आज का जो हमारा वीडियो है वो सिंह मुद्रा के बारे में होने वाला है। इसके पिछले का जो वीडियो है वो ब्रह्म मुद्रा के बारे में था। लास्ट के वीडियो से हमने मुद्रा के बारे में सीखना स्टार्ट किया था। मुद्रा क्या है वो मैंने मेरे पिछले के वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी हम बात करते हैं सिंह मुद्रा के बारे में। तो सिंह मुद्रा यानी लायन जैसे हमारे फेस का जो पोस्चर है वो इसमें होता है। लायन जैसे यानी लायन अपना टंग जिस प्रकार से बाहर निकालता है उसी प्रकार से हम ये मुद्रा में हमारा जो जबान है, जो टंग है, वो बाहर निकालते हैं। और लायन जैसे हमारे फेस का पोस्चर होता है, इसलिए इस मुद्रा को हम सिंह मुद्रा ऐसे बोलते हैं। तो अभी हम सुनते हैं कि ये मुद्रा किसे नहीं करनी चाहिए। ये मुद्रा के कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम सुनते हैं, क्योंकि कौन सा आसन नहीं तो कौन सी मुद्रा किसी को करनी है, ये सुनने से ज़्यादा नहीं तो ये समझने से ज़्यादा ये मुद्रा किसी को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कौन सा भी आसन, कौन सी भी मुद्रा किसी को नहीं करनी चाहिए, वो समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये मुद्रा के पहले हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस सुनेंगे। तो ये मुद्रा जिनको जॉ में कौन सा भी पेन रहेगा, जबड़े में अगर कुछ भी पेन रहेगा, नहीं तो कुछ भी ट्रीटमेंट चालू रहेगा आपका दांत से रिलेटेड वगैरह, तो उन लोगों को ये मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। और जिन लोगों को गले में कुछ सूजन है, नहीं तो गले में कुछ भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा टॉन्सिल्स बढ़ गया है, उनको खांसी बहुत है, तो उनको ये मुद्रा का अभ्यास उस वक्त नहीं करना है। तो आइए हम अभी देखते हैं कि सिंह मुद्रा के क्या लाभ है। सिंह मुद्रा का अभ्यास करने से हमारे शरीर पे उसका क्या असर होता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, वो हम अभी सुनते हैं। तो सिंह मुद्रा का अगर हमने रोज अभ्यास किया, रेगुलरली उसको हमने हमारे डेली योगा प्रैक्टिस में अगर हमने उसको इंक्लूड करते हैं, तो उससे क्या होता है वो हम सुनते हैं। तो सिंह मुद्रा का अगर हमने रोज अभ्यास किया तो गले में जो टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम रहता है, बहुत लोगों को आजकल ज़्यादा स्मोकिंग करने से, जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, खाना, बाहर का खाना ऑयली, तो उससे जो टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होता है, तो वो कंट्रोल में लाने के लिए सिंह मुद्रा का बहुत अच्छा हमें उपयोग होता है। वैसे ही हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है, हमारा रक्तदाब जो है वो कंट्रोल में रहता है। अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम रहेगा तो वो लेवल में आता है, अगर किसी को लो बीपी का प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी लेवल में आने के लिए सिंह मुद्रा हमें बहुत मदद करती है। हमारे जबान के ऊपर जो मसल्स रहते हैं, हमारे टंग के ऊपर जो मसल्स रहते हैं, उनको अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए सिंह मुद्रा हमें मदद करती है। वैसे ही जो डॉक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, उनके लिए सिंह मुद्रा का अभ्यास जो है वो बहुत उपयुक्त है, बहुत उनके लिए ज़्यादा वो बेनिफिशियरी है। वैसे ही जिनको ज़्यादा बोलने का काम है, जैसे टीचर्स लोग भी अगर रहेंगे जिनको पूरा दिन बोलना पड़ता है, लेक्चर देना पड़ता है, तो उनके लिए भी सिंह मुद्रा का बहुत अच्छा उनको उपयोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेडीज़ लोगों को अपना फेस अच्छा दिखना, बहुत उसको ग्लो उनका इच्छा रहता है कि वो ग्लो हो, तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट मुद्रा है। सिंह मुद्रा का अभ्यास करने से हमारे फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर किसी को फाइन लाइन्स, रिंकल्स का प्रॉब्लम रहेगा, अगर किसी को बहुत ही अगर यंग एज है, 35-40 के एज में अगर किसी को रिंकल्स आना स्टार्ट हो गया है, तो झुर्रियाँ दिख रही है मतलब अगर फेस पे, तो वो भी इस सिंह मुद्रा के अभ्यास से कंट्रोल में आने के लिए वो कंट्रोल में सिंह मुद्रा ला सकती है। तो ये सारे सिंह मुद्रा के लाभ है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि सिंह मुद्रा कैसे करनी है। सिंह मुद्रा करने के लिए पहले तो हमें कौन से भी सुखासन में यानी कंफर्टेबल बॉडी पोस्चर में बैठ लेना है। इधर मैंने अर्ध पद्मासन डाला है, हाफ पद्मासन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अर्ध पद्मासन डालने के लिए हमें क्या करना है, एक पैर को फोल्ड करके ऊपर रख लेना है, और जो दूसरा जो हमारा लेग है वो एकदम नॉर्मल जैसे क्रॉस लेग पोजिशन में रहते हैं वैसे ही रहेगा। दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा मैंने यहाँ रखी है। दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा करके हमें हमारे घुटनों पे रख देनी है। हमारे एल्बोज, शोल्डर्स दोनों रिलैक्स रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, और कुछ देर के लिए हम नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। अभी हमें शुरुआत में आंखों को खोल लेना है और हमारे आईब्रो सेंटर में देखना है। अभी आराम से हमें हमारे टंग को बाहर निकाल लेना है। मुंह को बंद कर लेना है, रिलैक्स।
हमारे माउथ के अंदर में थोड़ा टिकलिंग फील हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा अलग फील आ सकता है फर्स्ट टाइम करने के बाद, पर वो नेचुरल है, उसकी हमें अनुभूति लेनी है। आराम से आंखों को खोल लेना है। तो आपने अभी देखा होगा कि मैंने सिंह मुद्रा कैसे की। दिखने में ये बहुत टाइम वियर्ड लगती है, लोगों को कॉमेडी लगती है, लगता है अगर हम कोई अपने दोस्त के साथ नहीं तो कौन से भी अगर हम फैमिली के मेंबर के साथ अगर योगा करें तो बहुत फनी लगेगा, पर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें हमारे लिए करनी है ये मुद्रा। ये मुद्रा के बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, ये मुद्रा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो एक तो ये मुद्रा करते वक्त कुछ चीज़ें और है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम हमारे टंग को बाहर लाते हैं मुंह से, तो हमारा जो ऑटोमेटिक आईब्रोज ऊपर जाने का जो हमारी टेंडेंसी रहता है वो बढ़ जाता है। ऑटोमेटिकली हम आईब्रोज को रेस कर लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। आईब्रोज को हमें कॉन्शियसली नॉर्मल अपने जगह पे रखना है। हमें सिर्फ जबान को बाहर लेके आके हमारे आईब्रो सेंटर में देखने की कोशिश करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि हम आँखों को ब्लिंक ना करें। कभी कभी हो सकता है क्योंकि हम इधर देख रहे हो तो ब्लिंकिंग ज़्यादा हो सकता है आँखों का, पर हमें वो नहीं करना है। कॉन्शियसली आँखों को, थोड़ा सा पानी आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पर हमें आँखों को चालू रखना है और जितना ज़्यादा हो सके हमें हमारे टंग को बाहर लाना है, ताकि हमारे फेशियल मसल्स को, हमारे टंग को अच्छे से स्ट्रेच मिले। स्ट्रेच मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही हमारा जो हमें जो फेस में ग्लो चाहिए, और नहीं तो जो भी हमें बेनिफिट्स चाहिए इस मुद्रा से वो हमें मिल सकते हैं। तो ये सिंह मुद्रा आप नियमित रूप से ज़रूर कीजिए, रोज़ इसका आप अभ्यास कीजिए, ताकि आपको जो भी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़रूर मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम, बाय बाय।